अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्जांपल ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके, हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की, तो उसमें लेक्चर नंबर 37 का है। उसका आज हम एग्जांपल ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी स्टडी करेंगे। तो लास्ट वीडियो हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर बात कर ली थी। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं टॉपिक का तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ल्लाहु सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अहलु। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है वो ये है हमारे पास। ओके, अब ये फार्मूला कैसे आया, क्यों आया, इसको हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया हुआ है। आप इसको देख सकते हैं। इसका जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, इसको हम इस तरह रीड करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी गिवन, ये जो स्ट्रेट लाइन इसको हम गिवन कहते हैं, इवेंट ए विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन मीन तकाते इवेंट बी ओवर प्रोबेबिलिटी ए। ओके, तो आइए इसको हम एग्जांपल के जो समझते हैं। तो सपोज करते हैं लेट वी हैव अ बैग विच कंसिस्ट ऑफ 2 ब्लू मार्बल एंड 3 रेड मार्बल। सपोज करो हमारे पास ये बैग का थैला है, जो मर्जी है, तो इसमें हमारे पास 2 ब्लू मार्बल्स हैं। ओके, मैं मार्बल्स की जगह इधर मैं लिख देता हूँ मार्बल्स बॉल है। ओके, तो 2 ब्लू बॉल्स हैं और 3 हमारे पास रेड बॉल्स हैं। ओके, तो हमें एग्जांपल में क्या कहा गया है कि इवेंट ए इज गेट अ ब्लू मार्बल फर्स्ट विद अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2/5। कि हमें एग्जाम्पल में ये बताया गया है, मैं सिंपल फार्मा आप लोगों को ये बताता हूँ कि हमें एग्जाम्पल में ये बताया गया है कि आप लोगों ने जो ये 2 ब्लू बॉल्स हैं इनको बाहर निकालना है। ओके, तो जब हम फर्स्ट ब्लू बॉल को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, अब देखें जब हम इस थैले में से अपना हैंड इंटर करेंगे, निकालेंगे, अगर रेड आएगा तो उसको हम फिर अगेन इंटर कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो इस इधर कंसर्न है वो ब्लू बॉल्स के साथ है, रेड बॉल्स का हम तज़किरा नहीं करेंगे इधर। क्योंकि हमें एग्जाम्पल में यही बताया गया है कि आपने दोनों ब्लूज को बॉल्स को बाहर निकालना है। ओके, जब हम पहली ब्लू बॉल्स को बाहर निकालेंगे उसको हम इवेंट ए का नाम दे देते हैं। ओके, तो सपोज करिए इस बैग के अंदर मैंने हाथ इंटर किया, तो सपोज करें हमारे पास मेरे हाथ में एक रेड बॉल आ गई, तो उसको मैं फिर अंदर ही रख दूँ, क्योंकि रेड बॉल का मेरे साथ हमारे पास कोई ताल्लुक नहीं है। तो हमने ब्लू बॉल निकालनी है। जब हम ब्लू बॉल निकालेंगे तो ब्लू बॉल निकालने के वक्त हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो प्रोबेबिलिटी मेरे पास ये होगी। इवेंट ए हमने नाम खुद इससे दे दिया है, तो 2 क्यों आया ये ऊपर और 5 क्यों आया? ये 5 का तो हमें पता चल रहा है 5 के इसमें टोटल जो बॉल्स हैं वो 5 है, ये तो हमें पता लग गया। क्योंकि हम लोगों को पता है, हमने पीछे स्टडी किया हुआ है कि जो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इवेंट्स की इक्वल नंबर ऑफ इवेंट्स ओवर टोटल टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, ये हमारे पास फार्मूला होता है। ओके, तो इसमें प्रोबेबिलिटी ए हमारे पास इधर ये लिख लेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं, 5 हैं, तो जमा 5 है। 2 क्यों लिखा है? क्योंकि हमारे पास कंसर्न 2 बॉल्स हैं ब्लू, जिसे हमने 2 लिख दिया। ओके हो गया। तो अब हम हमारे पास सबसे पहले फार्मूला क्या है, फार्मूला में हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ए आ गई, अब हमने प्रोबेबिलिटी बी को निकालना है। ओके, तो वो इस तरह निकालते हैं, एंड इवेंट बी इज गेट अ ब्लू मार्बल सेकंड, यानी कि पहले टाइम में हम फर्स्ट टाइम में हमने ब्लू बॉल निकाल ली। अब हमारे पास एक स्पोर्ट करीब ब्लू बॉल निकल चुकी है। ओके, यानी कि अब इसमें हमारे पास 3 बॉल्स हैं और एक हमारे पास ब्लू बॉल रह चुकी है। ओके, ये हमारे पास रह चुकी है। तो अब इसमें देखें इवेंट बी क्या होगा, इवेंट बी गेट अ ब्लू मार्बल सेकंड, बट फॉर दैट वी हैव 2 चॉइसेस। इस ये 2 चॉइसेस हैं, इसको इतने को मैं अपने आम अल्फाज में ही समझाता हूँ। पीछे भी मैंने यही बताया था कि हमारा कंसर्न किसके साथ है, ब्लू बॉल्स के साथ है। ओके, पहली बॉल हमने निकाल ली, अब हमने जब सेकंड बॉल निकालनी है, अगर मेरे हाथ में ये रेड बॉल निकल जाएगी, हाथ में आएगी, तो उसको मैं आगे रख दूंगा, क्योंकि हमारे रेड बॉल के साथ कोई कंसर्न नहीं है। जब मैं ब्लू बॉल को पकड़ूंगा, उसको बाहर निकालूंगा, उस वक्त जो मेरे प्रोबेबिलिटी होगी, उस प्रोबेबिलिटी को हमने प्रोबेबिलिटी बी का नाम दे दिया है। ओके, तो वो प्रोबेबिलिटी बी किस तरह देखेंगे, मैं इधर ही लिख देता हूँ। प्रोबेबिलिटी किस तरह बी निकालेंगे, तो नंबर ऑफ इवेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। ओके, तो देखें, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने, अब कितने रह गए हैं, 4 हैं हमारे पास, पहले 5 थे अब 4 हैं। ओके,
तो अब नंबर ऑफ इवेंट्स क्या है हमारे पास एक है, पहले 2 बॉल्स थी, अब एक बॉल रह गई है जिसको जब हमने इधर एक लिख दिया। ओके हो गया। तो हम फार्मूले की तरफ आते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है, ए हमने फाइंड कर लिया, इसका अब इसका हमने मोस्टिक निकालना है, यानी कि हमने ये फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, हमने ये फाइंड करना है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ए का क्या आंसर आया था हमारे पास जी, किधर गया प्रोबेबिलिटी ए, ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी ए है, ये हमारे पास, इसका आंसर क्या है हमारे पास 2.5, 2/5, तो इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी बी का आंसर क्या है 1/4। तो जब इसका हम इंटरसेक्शन लेंगे तो वो हमारे पास 1/10 आ जाएगा। ओके हो गया। तो ये हमारे पास ये भी टर्म आ गई, ये वाली टर्म आ गई। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, हमारे पास फार्मूला ये है। ओके, इस फार्मूले को मैं अगेन लिख लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी बी ए विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ए। ओके, तो आप देखें जो हमारे पास ये इसका आंसर क्या आया था, इसका आंसर आया था 1/10, इसका आंसर क्या था हमारे पास 2/5। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे 1/5, तो ये 5/2, तो इस तरह, तो 1/4। लो जी, ये हमारा आंसर आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह खैर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।